जागरूकता बनाए रखते हैं और इसी के अंतर्गत आज हमने ये प्रोग्राम कराया। हमारे बीच आज डॉक्टर पुष्पा तिवारी और प्राची राजे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी देंगी और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जो भी ये बातें बताएं ध्यान से सुनिएगा और बाद में भी अपनी जिंदगी में उसका अमल करने की कोशिश करें। और मासिक धर्म जैसा कि सुमित्रा जी ने बोला, इसको एक समस्या मत समझिए, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है और मैं कहूँगी इससे तो एक शरीर साफ होता है अंदर से। थोड़ा बहुत स्वच्छता का ध्यान रखना, सही समय पर पैड चेंज करना, थोड़ा बहुत ध्यान करने से वो कब निकल जाते हैं 3 से 5 दिन पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और बाकी विस्तृत में जानकारी हमारी प्रतिभाशाली जो स्पीकर्स हैं वो देंगी। मैं यही कहूँगी कि आप सबकी उपस्थिति बहुत ही प्रेरणाजनक है और हमें आगे ऐसे प्रोग्राम करने के लिए प्रोत्साहन करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं इनवाइट करती हूँ अब डॉक्टर। धन्यवाद TIWC की पूरी टीम को धन्यवाद और पुष्पा मैम को भी, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत बड़ी सहायता की। और इस नोट पर मैं आपको कहाँ से ये सही से दिख रहा है बस मुझे बता दीजिए। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। अब ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है। चलिए, तो मासिक धर्म, जागरूकता और स्वच्छता पर सत्र। अभी इतनी भारी हिंदी में मैं पूरे सेशन में बात नहीं करूंगी, नहीं तो आप सबको घबराहट होगी, क्योंकि लेकिन बेसिक जो हिंदी के शब्द हैं वो हम सबको जानना जरूरी है। तो अभी आप सब मुझे पहले तो ये बताइए, हमारे शरीर में कौन से अंग होते हैं, क्या क्या होता है? दिख रहा है यहाँ पे, एक तो आंख होती है, सबसे सिंपल है, कान है, नाक है, ये क्या है? ब्रेन है, ये क्या है? लंग्स, फेफड़े। कहाँ पे होते हैं फेफड़े? यहाँ पर होते हैं। चलिए, वो क्या है वो बताइए, वो तो सबको पता है, धड़धड़ करता है। हार्ट है, ये क्या है? किडनी है। किडनी कहाँ पे होती है? पेट में होती है। और वो है इंटेस्टाइन्स, जिसको अंतड़िया बोलते हैं। और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। इन सब ऑर्गन्स के जब अच्छे से चलते हैं, एक साथ चलते हैं, तब जाकर हमारा शरीर सही से वर्क करता है, फंक्शन करता है। तो औरतों में और मर्दों में कौन से ऑर्गन्स हैं जो अलग है? ये यहाँ पर है, ये ऑर्गन है जो औरतों में होता है, मर्दों में नहीं होता है, क्योंकि औरतों को इस ऑर्गन के सहारे बच्चे को जन्म देना होता है। वो पूरी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है वो इस ऑर्गन के माध्यम से होती है। अभी मुझे एक बात बताइए, आप सबने बोला आंख, नाक, कान, इसका नाम लेते वक्त इतनी शर्म क्यों आई बोलने में? ऑर्गन है, हमारे सबके शरीर में है, अंदर है ना? तो किसको किसको शर्म आई? एकदम धीरे धीरे आवाज में बोला सबने, योनी योनी योनी। अरे अपने अंदर है, ऑर्गन है, हमारा है, हमारे ध्यान रखना है। तो बहुत कुछ होता है इसके इर्द गिर्द, मैम डॉक्टर है, वो तो अच्छे से समझाएंगी। पर बेसिक जो चीजें हैं, गर्भाशय, यूट्रस जिसमें हमारा बच्चा पलता है, बड़ा होता है, हम लोग सब लेडीज हैं, हम सब आगे जाके मम्मी बनेंगी। अंडाशय, ओवरीज, ठीक है, जिसमें हमारा अंडा बनता है। और ये है वजाइना, यानी कि योनि। यहाँ से हमारा बेबी जो है वो 9 मंथ्स के बाद, 9 महीने के बाद बाहर आता है। ठीक है, ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है। अभी महिला की शरीर की वृद्धि कैसे होती है? अभी आप सबकी उम्र क्या है? अप्रॉक्स 17 18 ईयर्स, 16 17 18 ईयर्स। मतलब इस रूप में बैठी हर लड़की अभी मैं तो कहूंगी कि बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। यस, आप सब बड़ी हो गई हैं, कुछ की तो शादी भी हो गई है, मुझे दिख रहा है। तो आप सब जानती हैं कि महिला के शरीर के कौन से अलग स्टेजेस होते हैं। पहले तो छोटी बच्चे से थोड़ी बड़ी लड़की होती है, फिर बड़ी महिला होती है जैसे हमारी उम्र की है, फिर हमारी मम्मी की उम्र की हो जाती है और फिर बूढ़ी हो जाती है। तो हर पड़ाव पर हमारे शरीर में कुछ ना कुछ तो बदलता है,
कुछ ना कुछ छोटे मोटे बदलाव आते हैं, जैसे बूढ़े होने पर बाल सफेद होने लगते हैं, हमारी झुर्रियाँ आती है, हमारा शरीर थोड़ा सा झुकने लगता है। उसी तरह से जब लड़की बचपन से जवानी के उम्र में आती है, उस वक्त क्या होता है, हमारा शरीर बढ़ने लगता है। बचपन से बच्चों का शरीर कैसे छोटा होता है, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से जैसे कि स्तन है, ये सब बढ़ना शुरू हो जाता है और उसी दौरान लड़कियों को पीरियड्स आते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अब लड़की एक फर्टाइल प्रोसेस, मतलब एक जो प्रोसेस होता है बड़ी होने का, औरत होने का, जिसके बाद एक महिला एक बच्चे को जन्म दे सकती है, उस स्टेज में लड़की आ गई है। ठीक है, तो ये किस उम्र में होता है? लगभग कुछ लड़कियों को 10 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, कुछ लड़कियों को 15 तक आता है। 15 तक मोस्टली सबको पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, आप लोगों को भी पता होगा। लगभग 12 साल की उम्र तक ज्यादा अधिकतर लड़कियों के पीरियड्स शुरू हो चुके होते हैं। और ये खत्म कब तक होता है? अभी आप सब यंग है, काफी साल आप लोग को पीरियड्स होंगे, वो खत्म होंगे लगभग जब आप 45 ईयर्स की हो जाएंगी, उसके बाद धीरे 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 खत्म होना शुरू होगा और 50 तक वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अब 50 के बाद आप थोड़ी सी लेडी से होता है बूढ़ी लेडी बन जाएंगी। ओके, तो ये पूरा महिला के शरीर का प्रोसेस है, जिसमें इस दौरान, इस एज के दौरान महिला को पीरियड्स आते हैं, सबको ही आते हैं, नेचुरल है बिल्कुल। तो आज के हमारे सेशन का उद्देश्य क्या है, मैम और मैं, हम किस बारे में बात करने वाले हैं, मैं पढ़ के बता देती हूँ। मासिक धर्म, पीरियड्स के बारे में जागरूकता फैलाना, सबको पता होना चाहिए ये क्या है। इससे जुड़ी पारंपरिक रूढ़िवादी सोच को खत्म करना, मतलब सबको पता होता है कि क्या है, लेकिन ठीक से नहीं पता होता, यहाँ वहाँ से सुना हुआ है, कॉलेज में किसी ने बोल दिया, मोहल्ले में किसी ने बोल दिया, अच्छा दादी ने कुछ बता दिया, नहीं नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना, तो आधी अधूरी बातें पता होती है। तो आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इससे जुड़ी शर्मिंदगी को खत्म करना, जैसा मैंने बोला, ये हमारे शरीर का हिस्सा है, हमें इसका ध्यान रखना है, हमें इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अभी तो बहुत ओपनली टीवी पर एड्स भी आने लग गए हैं, पिक्चर बना है पैडमैन, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, है ना। हम लोग जब छोटे थे इतने ओपनली इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता था, हम लोग को डर लगता था मम्मी से पूछने में, मम्मी ये क्या है। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब जमाना बदल गया है। आप लोग जितना इस बारे में बात करेंगे, सही लोगों से जानकारी लेंगे, उतना आपके लिए ही अच्छा है, आपको ही इसके बारे में डिटेल्स में पता चलेगा। ठीक है, इसके बारे में जो भी गलत सोच है उसे बदलना है, क्योंकि आप लोग कल जाकर, आप लोग बड़ी होंगी, आपकी शादी होंगी, आपकी बच्चियां होंगी, उन्हें भी आपको यही सब सिखाना है। ठीक है, ताकि नई पीढ़ी भी इसी तरह से तैयार हो सके। और बच्चियां क्यों, आपको आपके बेटों को भी आगे जाकर ये सब अच्छे तरह से सिखाना है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ लड़कियों को सिखा के तो फायदा नहीं है, लड़कियां तो आधा हिस्सा है समाज का, लड़के भी हैं, उनको भी सब सही तरह से पता होना चाहिए, है ना। इसीलिए बेटों और बेटियों को, दोनों को इस बारे में आपको आगे जाकर सही जानकारी देनी है, तभी जाकर जो आगे की पीढ़ी है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन समझेगी। नहीं तो जैसे जो दादी बोलती है अचार नहीं छूना, पूजा घर में नहीं आना, वही हम लोग आगे के बच्चों को बताते जाएंगे।